Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying these questions consist of two statements each printed as assertion and reason. It means the question is of assertion and reasoning type. While answering this question, you are required to choose any one of the following four options. So given our option A is if assertion and reasons are true and reason is correct explanation of assertion. Option B is if assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. And option C is if assertion is true but the reason is false. And option D is if both assertion and reason are false. So now let's read the question. The question is assertion is genetic code shows code in mRNA and not in DNA. And the reason given is DNA is present inside the nucleus and code is read from mRNA inside the cell. So now let's see the key concept. तो अगर हम की कंसेप्ट की बात करेंगे तो की कंसेप्ट इसमें क्या हो जाएगा? की कंसेप्ट विल बी सेंट्रल डोगमा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, and genetic code तो अगर हम बात करें सेंट्रल डोगमा की तो व्हाट इज सेंट्रल डोगमा? सेंट्रल डोगमा में क्या होता है? डीएनए जो है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। एंड जो आरएनए है इससे क्या बनता है? प्रोटीन। और यहाँ पे एक और होता है डीएनए टू डीएनए बनने के प्रोसेस। डीएनए से आरएनए बनने के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। एंड डीएनए से डीएनए बनने को कहते हैं रेप्लिकेशन। एंड आरएनए से प्रोटीन बनने वाले प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। सो अगर हम बात करें डीएनए की तो डीएनए है फोर बेसिस, फोर नाइट्रोजन बेसिस। कौन कौन से? एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन सो अगर मान लेते हैं हम लोग कि ये एक डीएनए स्ट्रैंड है और यहाँ पे ये जो बेसिस है ये ऐसे प्रेजेंट है एक स्ट्रैंड में, ए जी सी एंड टी, यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। तो इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड भी होगा, उसमें कैसे प्रेजेंट रहेगा? टी, सी, जी एंड ए ऐसे प्रेजेंट हो गया। ये कौन सा स्ट्रैंड? ये डीएनए हो गया। तो यहाँ पे जो बेसिस है वो किसके फॉर्म में प्रेजेंट है? वो न्यूक्लियोटाइड बेसिस के फॉर्म प्रेजेंट होता है। अब अगर हम देखेंगे इससे क्या बनेगा? इससे बनता है एमआरएनए। अगर मान लीजिए एक एमआरएनए बन रहा है तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो मान लीजिए अगर ये पहला वाला स्ट्रैंड कोड हो रहा है, मान लीजिए कौन सा स्ट्रैंड? ए जी सी टी कोड हो रहा है, तो जो आरएनए बनेगा वो कैसा बनेगा? उसमें क्या होगा? ए के बदले आरएनए में होता है यूरासिल, थाइमीन की जगह क्या होता है? यूरासिल। आरएनए में जो थाइमीन है, थाइमीन वो किससे रिप्लेस हो जाता है? वो रिप्लेस हो जाता है यूरासिल से। तो अगर बात करें आरएनए की तो क्या बनेगा? ए की जगह बनेगा यू, जी की जगह तो सी ही रहेगा, सी की जगह तो जी ही रहेगा एंड टी की जगह ए ही रहेगा। तो ये बन जाएगा आरएनए जो है उसका स्पेसिफिक कोड। लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे कि जो आरएनए है इसमें जो नाइट्रोजन बेसिस है वो 3 के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो नाइट्रोजन बेसिस यहाँ पे कैसे प्रेजेंट रहेगा? नाइट्रोजन बेसिस will present in triplet form यानी किसके फॉर्म में? कोडॉन के फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो अगर इससे हम देखें और ये जो कोडॉन क्या करेगा? एक कोडॉन फिर क्या करेगा? एक कोडॉन जो है बाद में जाके ईच कोडॉन कोड फॉर वन एमिनो एसिड और यही एमिनो एसिड आगे जाके क्या बना देगा? प्रोटीन।
तो अगर हम बात करें पहले स्टेटमेंट की, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, जेनेटिक कोड शोज कोड इन एमआरएनए एंड नॉट इन डीएनए। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि जो कोडॉन के फॉर्म में रहता है वो किस में रहता है, वो रहता है आरएनए में। दूसरा स्टेटमेंट है कि आरएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड कोड इज रीड फ्रॉम द एमआरएनए। तो अगर बात करें डीएनए की, तो यूकैरियोट्स में जो डीएनए है वो न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो जब डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है तो डीएनए से क्या बनेगा, एमआरएनए। एमआरएनए भी कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में। लेकिन यहाँ पे एमआरएनए का किसके अंदर बताया कि सेल के अंदर। तो कुछ भी हो, चाहे न्यूक्लियस हो चाहे साइटोप्लाज्म, सब तो सेल के अंदर ही होगा। तो इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है कि द डीएनए इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द कोड इज रीड फ्रॉम एमआरएनए इनसाइड द। दूसरा, लेकिन क्या जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ऑप्शन विल बी दैट बोथ, ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, यानी कि बोथ assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. So that's all for the question बच्चों, होप आप सभी को समझ में आया होगा। बेस्ट ऑफ लक।